हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। और जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 टाइप के होते हैं। तो जिसमें हमने कल रेखीय समीकरण डिस्कस किया था, लेकिन आपके सिलेबस में केवल और केवल रेखीय समीकरण है और लेसन 7 है, ठीक है। और इसमें द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण और बहुघात समीकरण नहीं दिया है, तो कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ाने से। तो इसलिए आज के इस वीडियो में आपका इकाई 7 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है और अच्छे से इसको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन आपको ये जो डिफिनीशन है उसको भी याद करना होगा कि जब किसी समीकरण में उपस्थित चर, आपको पता है चर क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। और चर क्या होते हैं, नंबरिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अचर होते हैं, ठीक है। तो चर की अधिकतम घात 1 होती है तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण के थ्रू पे आप इसको रेखीय समीकरण कह सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो x और x, इसका घात जो है अगर कोई घात नहीं होता है तो 1 मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 5x - 10 = 10, ठीक है। 2x + 5 = 15। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका पहला है 5x - 8 = 10, ठीक है। ये जो मैं सवाल लगाई हूँ यह पूरा विस्तार से बताऊंगी, ये PDF देने के लिए आप सभी को ये मैं इस पे सॉल्व कर देती हूँ। तो चलिए इसको लगाते हैं पहले और दूसरे को सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, तो आपका जो सवाल था, तो जैसे कि आपका फर्स्ट जो एग्जाम्पल था वो ये था कि 5x, ठीक है, -8 = 10, ठीक है। यहाँ 10 था। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो अचर है उसको उस साइड कर देंगे दायां पक्ष में। तो देखिए 5x = 10, ये -8 में इधर आएगा तो +8 हो जाएगा, ठीक है। 5x = 10 + 8 आपका 18 हो जाएगा। x = 8 बटे में आपका 5 हो जाएगा। और जब आप 18 में 5 का भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 3.6, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो x का मान आया है वो आया है 3.6। तो क्या हमारा ये जो x का मान आया है सही है या फिर गलत, इसकी हम जांच करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन था 5x - 8 = 10, ठीक है। आपका जो x का मान था वो था 3.6, है ना, यही था ना। अब देखिए हम मिक्स रखेंगे तो 5 × 3.6 - 8 = 10। अब हम 5 × 3 6 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करना आप जानते ही हैं। तो जैसे आप गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 18। जैसे कि मान लीजिए 36 में आप सिंपल गुणा कर दीजिए 5 का, ठीक है। तो 5 से तो 30 आएगा, ठीक है। 5 का गुणा 6 में करेंगे तो आपको 30 प्राप्त होगा। 0 लिखेंगे, 3 बचा है, 15 होगा, 16 17 18। तो आप यहाँ देख सकते हो 18 आया, मतलब 180 आया है। अब 180 आया है बट दशमलव में है यहाँ पे, तो हम वहाँ पॉइंट काउंट करते हैं और यहाँ हम लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपका 18.0 है। तो इस 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इसलिए यहाँ पर आपका होगा 18 - 8 = 10। अब 18 में से 8 को जब आप घटाएंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा और यहाँ भी 10। तो इस तरीके से ये आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल था वो ये था कि दूसरा आपका था कि 2x + 5, ठीक है, = 15। अब सिंपल वही नियम फॉलो करेंगे, 2x = 15 - 5, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ हम 2
एक्स बराबर 15 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 10 एक्स बराबर 10, नीचे डिवाइड में 2 आएगा, 2 से कटेगा 5 तो x का मान जो हमारा आ गया वो आ गया 5। तो क्या हमारा ये जो मान है ये सही है या फिर गलत, इसकी हम जांच करते हैं। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है वो है 2x + 5 = 15। ठीक, x का मान आपका क्या था 5। ठीक है, तो यहाँ हम रखेंगे 2 × 5 + 5 = 15। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, 10 + 5 = 15, 10 + 5 करेंगे तो आपको 15 प्राप्त होगा = 15। तो इस तरीके से आपका जो ये आंसर आ गया बिल्कुल सही है, जो x का मान 5 है वो सही है। अब देखिए अगला आपका क्या प्रश्न है। ठीक है, ये हमने 2 प्रश्न सॉल्व कर दिया, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, ये आपका 2 उदाहरण था। अब देखिए अगला आपका क्या प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि 4 + x 24 को सॉल्व करिए। तो यहीं सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है वो है 4 + x = 24। अब क्या करेंगे, x इधर लाएंगे, 24 - 4 x = 20। तो x का मान क्या आ गया 20 आ गया। अब क्या करेंगे, हम यही क्वेश्चन पे x का मान 20 रखेंगे तो देखेंगे क्या हमारा 7 आ रहा है कि नहीं। तो आपका x का मान जो है वो है 20। ठीक है, अब देखिए 4 + 20 = 24। 20 + 4 करेंगे तो आपको 24 प्राप्त होगा और यहाँ पे 24। तो इस तरीके से जो हमारा x का मान 20 था बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला ये प्रश्न है x + 3। ठीक है, x + 3 = 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे क्वेश्चन है x + 3 = 7। ठीक है, सिंपल वही नियम, x = 7 - 3। x 7 में से 3 जाएगा तो 4 प्राप्त होगा। इस तरीके से आपका जो x का मान आ गया वो 4 आ गया। ठीक है, अब हम इसी पे ये लगाते हैं। ठीक है, x + 3 = 7। x का मान क्या था आपका 4। तो इस तरीके से आपका यहाँ 4 होगा। ठीक है, +3 = 7। 4 3 कितना होता है 7 होता है और यहाँ भी 7 होता है। तो इस तरीके से जो हमारा मान आया था 4 वो भी सही है। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ 7 - 3 करेंगे तो 4 आएगा, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने गलती से 5 लिख दिया है, बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ 4 बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका एक और सवाल है, जैसे कि कुछ और भी थे। तो देखिए आपका जो अगला सवाल है कि x + 8 = 19। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है x + 8 = 19। x 19 - 8 x बराबर आपका हो जाएगा 11। 19 में से 8 घटाएंगे तो आपका 11 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो हमारा x का मान आएगा वो आएगा 11। ठीक है, x का मान क्या आएगा 11। तो अब हम इस सवाल पे रखते हैं क्या हमारा जो x का मान 11 है सही है या नहीं। x का मान आपका क्वेश्चन है x + 8 = 19। ठीक है, x का मान क्या था 11 + 8 = 19। 11 में 8 को ऐड करेंगे तो आपको 19 प्राप्त होगा और यहाँ 19 तो बिल्कुल सही है। ठीक है, x का मान जो 11 है वो सही है। अगला देखिए आपका जो प्रश्न ये कुछ अलग तरीक़ा से है। मान लीजिए आपका बटे में आ जाए कि ये सवाल है कि x, ठीक है, x / 6 = 5 को हल कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर आप वो नियम लगाएंगे तो फिर नहीं होगा। इसमें हम ये मतलब आप देखेंगे कि गुणा से, घटाने से या जोड़ से क्या हम किस तरीके से करें कि दोनों पक्ष है वो बराबर है। तो यहाँ आप अगर दोनों में 6 से गुणा करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो जो दोनों पक्ष होगा वो बराबर होगा। आप कैसे, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका सवाल जो है यहाँ नीचे बताती हूँ। ठीक है, अच्छे से
जो आपका सवाल था वो था आपका क्वेश्चन। देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि x बराबर 6, ठीक है, और आपका जो था वो था इक्वल 5। अब देखिए आप यहाँ लिख सकते हो कि दोनों पक्ष में x से गुणा करने पे, तो अगर हम x में गुणा करें तो x, ठीक है, 6 × 6 बराबर 5 × 6, ठीक। तो आप यहाँ ये 6 से कट जाएगा तो x बराबर जो होगा वो प्राप्त होगा आपका 30 प्राप्त हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ आपका x का मान क्या आ गया, 30 आ गया। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसी के आधार पर हम देखते हैं जो हमारा x का मान 30 आया सही है या नहीं। तो x का मान तो 30 हम लिखेंगे, 30 / 6 और इक्वल 5। तो ये 6 से 30 कितने बार में जाएगा, 5। तो यहाँ पर जो आपका 30 मान है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अगर बटा का सवाल पूछा जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। वहाँ आपको थोड़ा माइंड लगाना होगा कि क्या हम गुणा करेंगे या जोड़ करेंगे या फिर घटाएंगे, तो हमारा कैसे दोनों इक्वल आएगा, दोनों पक्ष। अब देखिए अगला जो आपका सवाल है, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। ये आपका सवाल है, देखिए इसमें भी वही थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, ठीक है। 4x, देखिए वहाँ 4 + x 24 था, लेकिन यहाँ क्या है 4x बराबर 24। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ सॉल्व किया है, मान लीजिए जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका सवाल है, नीचे लगाते हैं। सवाल क्या था आपका, ये है, ठीक है, 4x बराबर 24 है। अब इसको पहले के तरीके से लगाएंगे तो ये गलत आएगा, 24 - 4, ठीक। आप जब घटाएंगे तो आपका x का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन जब आप x में 4 × 20 करेंगे तो यहाँ 24 होगा और यहाँ आपका 80 हो जाएगा और यहाँ आपका 24 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तब आपका मान, क्योंकि रेखीय समीकरण है तो यहाँ आपको इक्वल करना ही होगा। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको कुछ माइंड लगाना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका क्या सवाल है, ये सवाल है 4x, ठीक है, 4x 24। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हम क्या करें, किस तरीके से करें कि आपका जो आंसर है वो सही आए, है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर हम इसमें दायां पक्ष प्लस बायां पक्ष प्लस दायां पक्ष में 4 से अगर भाग देंगे तो हमारा जो दोनों पक्ष है वो इक्वल आएगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया, ठीक, क्लियर। अब 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, और 4 से ये कितनी बार में जाएगा आपका, 6 बार में, ठीक, 6 बार में जाएगा। तो हमें जो प्राप्त हो गया वो क्या प्राप्त हो गया, तो x बराबर हमें 6 प्राप्त हो गया। अब हम उसी के अनुसार जैसे वो बताया है हम उसी क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो आपका जैसे क्वेश्चन था 4x, सॉरी ये था आपका क्वेश्चन 4x बराबर 24। जो x का मान क्या था वो था आपका 6। तो 4 × 6 बराबर 24। 6 में 4 का गुणा करेंगे तो आपको 24 प्राप्त होगा और यहाँ भी 24। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अगर आपका सवाल पूछा जाए तो आप सोचेंगे कि हम क्या गुणा करें, कोई एक ही संख्या से रहेगा तो हम क्या गुणा करें या भाग दें या फिर घटाएं या जोड़ें। तो ये आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आना चाहिए, ठीक है, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो। अब देखिए ये मैंने लगा दिया, ठीक है। देखिए अगला आपका जो सवाल है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कि एक गांव के, ठीक है, एक गांव के निवासियों ने अपने गांव में 102 पौधे लगाए। मतलब कोई गांव है, उस गांव में कुल जो पौधों की संख्या है वो 102 है, यानी उस गांव के निवासियों ने 102 पौधे लगाए हैं। क्लियर, पहला लाइन क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि इनमें से कुछ आम के तथा कुछ अमरूद के हैं। मतलब 102 हैं तो कुछ मान लीजिए 25, 75, मतलब ऐसे करके आपके आम और अमरूद के पौधे हैं। फिर कह रहा है कि अमरूद के पौधों की संख्या, ठीक, अमरूद के पौधों की संख्या। यहाँ अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा तभी आप किसी भी क्वेश्चन का बहुत ही आसानी के साथ आंसर ला सकते हैं। कह रहा है कि अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या के 3 गुने से
2 अधिक है, मतलब 3 इंटू एक्स 3, जैसे कि मान लीजिए 3 गुना तो हम 3 इंटू करेंगे और उसमें प्लस 2 ऐड कर देंगे। ठीक, यहाँ कह रहा है 3 गुने से अधिक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट लगा भी देंगे क्योंकि बहुत इजी है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब यहाँ आप लिखेंगे कि कुल पौधों की जो संख्या है 102 है। आम की संख्या हमें नहीं मालूम है, केवल अमरूद का बताया है कि 3 गुना से 2 अधिक है। तो हम आम के पौधों की संख्या जो मान लेते हैं वो x मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमने x मान लिया और अमरूद की संख्या वो बोल रहा है कि आम के पौधे से 3 गुना से 2 अधिक है। 3 गुना से 2 अधिक है आम के पौधे से। तो आप क्या लिखेंगे 3x, मतलब आम के पौधे तो हमने x माना है तो हम 3 इंटू कर देंगे जो भी आम का संख्या आएगा। तो हम अभी तो x ही माने हैं, है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो हमने x ही माना है तो हम अभी 3x लिखेंगे और प्लस 2, क्योंकि कह रहा है 2 अधिक है। तो जो अमरूद की संख्या हो गया वो हो गया 3x प्लस 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तो आम और अमरूद की संख्याओं का हम योग कर देंगे। तो जैसे कि आपका हमने आम के क्या माना है x माना है, ठीक है, और अमरूद की संख्या 3x प्लस 2 है। तो हम ऐड कर देंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा 4x प्लस 2। अब देखिए आपको रेखीय समीकरण जैसा आप दिखने लगेगा। तो देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा 4x प्लस 2 और कुल पौधों की संख्या कितनी है 102। अब देखिए यहाँ अगर आप वही फर्स्ट नियम जैसे लगाएंगे तो गलत आएगा। अब आप यहाँ सोचेंगे कि हम क्या घटाएं और क्या जोड़ें या फिर क्या भाग दें ताकि आपका जो दोनों पक्ष है वो बराबर आए। ठीक है, भाग देंगे तो होगा नहीं, गुणा करेंगे तो होगा नहीं, जोड़ेंगे तो होगा नहीं। अगर हम 100 कर दे और 4 कर दे तो ये हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो 2 यहाँ भी अधिक है और 2 यहाँ भी अधिक है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। 4 और 100 हो जाएगा तो हम अगर इसको हम काटेंगे तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा, आम का पौधा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 अधिक है और यहाँ भी 2 अधिक है। तो सिंपल क्या करते हैं ना, इसमें से हम घटा देते हैं -2। तो दोनों पक्षों में से आप लिखेंगे दोनों पक्षों में से 2 घटाने पर। ठीक है, तो देखिए अब आप कहेंगे कि क्यों आप यहाँ से 2 में से 4x में से 2 नहीं घटाई। अब देखिए अचर में से अचर में से ही घटाएंगे। तो देखिए 4x प्लस 2 माइनस 2, 102 माइनस 2, 4x 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो हम उसको पूरा 0 हो जाएगा तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4x हो जाएगा, 102 में से 2 घटाएंगे तो हमें 100 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए सिंपल, बहुत ही आसानी के साथ ये कट जाएगा। x बराबर 100 इधर आएगा तो 4 डिवाइड में हो जाएगा। 4 से 100 25 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। तो हमें x का मान जो आम के पौधों की संख्या है, क्योंकि हमने आम के पौधों की संख्या क्या माना था x माना था, तो हमारा x का मान क्या आ गया 24 आ गया। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, अब 24 आ गया है तो अब यहाँ आप क्या करेंगे कि अब आम की संख्या 25 है। तो हम देखिए आपका जो था वो था, ये था आपका अमरूदों की संख्या जो थी वो थी 3x प्लस 2। आम की संख्या हमें पता है 25 है, तो 3 इंटू 25 प्लस 2। ठीक, 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्राप्त होगा और यहाँ पे 2। तो अमरूद की जो संख्या हो गई वो हो गया 77। अब आप 25 और 77 को ऐड करके देखिए क्या हमारा जो 102 पौधों की संख्या हो रहा है या नहीं। तो 5 7 कितना होता है आपका 12 होता है। ठीक है, यहाँ हम लिख ले रहे हैं, हासिल 1 बचा है। 7 और 2 कितना होता है 9 और 1 हासिल है तो 10। तो इसलिए आप देख सकते हो 102 हो गया। तो कुल अमरूद की जो संख्या है वो पौधों की संख्या वो 77 है और आम की जो पौधों की संख्या है वो आपका 25 है, क्योंकि 3 गुना से 2 अधिक है। मतलब ये आसानी के साथ बहुत ही ईजी सवाल आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ नियम हैं जिसको फॉलो करने होते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, क्योंकि ये जो लेसन है पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।